हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज पुनः 2021 के नीट के कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें से पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिया गया है। इसमें पूछा गया था प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन दी गई है ईथर और कीटोन की विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसके प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यदि इसका कंपेयर हम रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करें तो यह वाइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, थोड़ा सा कम रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मोर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यह वीक रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता है। ये केवल कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है H निगेटिव आयन डोनर होता है और रिएक्शन में H निगेटिव अटैक करता है एल्डिहाइड और कीटोन के पोजीशन में और रिएक्शन को कैरी आउट करता है। तो यदि रिएक्शन की बात करें हम तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार दी गई है आपको। इसमें से वेल करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा वेल करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात यदि करें तो सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही बस रिड्यूस कर पाता है। तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन दी गई है आपको। उसका मैं फिगर बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से दिखेगा वो। ये है कुछ इस प्रकार, यहाँ पास O, यहाँ पास CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पास मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। विद द प्रेजेंस ऑफ आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करानी है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसा हमने पहले बता चुका हूँ कि सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है और H निगेटिव आयन को डोनर करता है। और यह कहाँ पास अटैक करेगा? ये जो होगा आप ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये पूरा का पूरा जो ये ग्रुप है ये है आपका एस्टर RCOR, जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है। यह इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि यह वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए यह कहाँ जाकर जुड़ेगा? ये आपका जाकर जुड़ेगा इस ऑक्सीजन की पोजीशन पर और यहाँ पास एल्कोहल बना देगा। तो ऑप्शन में देखेंगे हम कहाँ पास एल्कोहल बना हुआ है रिड्यूस करके, तो ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है आपका ए। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में देख लीजिए आप OH है, लेकिन यहाँ भी एल्कोहल H पॉजिटिव आयन जुड़ गया है, लेकिन क्योंकि इसको रिड्यूस नहीं कर पाता इसलिए यहाँ पास नहीं जुड़ेगा। तो ए ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पास भी आप देखेंगे कि ए यहाँ पास ऑप्शन में ही नहीं है, क्वेश्चन में ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो इसमें भी आपको देख रहे हैं इस कीटोन ग्रुप को भी ये रिड्यूस कर दिया है और ईथर वाले ग्रुप को भी रिड्यूस किया। ये ऑप्शन में ही नहीं है, ये वाला पोजीशन नहीं है। केवल आपको यहाँ पास एक पोजीशन देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पास वो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ऐड हो गया है, ये रिड्यूस कर दिया है। और ये इसको रिड्यूस नहीं किया। क्यों नहीं रिड्यूस किया? क्योंकि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और यह केवल कीटोन और एस्टर को, कीटोन और एल्डिहाइड को ही बस रिड्यूस कर पाता है। BH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड है। तो इस प्रकार आपका बिल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से बिल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है फिर, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में डाइपोलमेंट से लिया हूँ, पोलर एंड नॉन पोलर प्रॉपर्टीज से है। तो जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा ये क्वेश्चन, जूम करके मैं और दिखा देता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन।
इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इन नेचर आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर नेचर का है। तो पोलरिटी की बात यदि करें तो पोलरिटी क्या होती है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। और पोलरिटी में जिसका डाइपोलमेंट म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, जिसका 0 होगा वो होगा आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर नॉन पोलर होगा जिसका म्यू 0 होगा। और जिसका म्यू नॉट इक्वल 0 होगा वो होगा आपका पोलर इन नेचर का, ये हो जाएगा पोलर नेचर का। तो इन डाइपोलमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको इनका स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो 1 बाई 1 करके मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि किसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। जैसे फर्स्ट आपको दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आपको POCl3। तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा, फास्फोरस है, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इसके होते हैं, P है। तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैं यदि बता दूं तो 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। पहले ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और रिमेन 3 इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन यहाँ पास, एक क्लोरीन यहाँ पास और एक क्लोरीन यहाँ पास जुड़ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रक्चर गिनने के बताने के लिए आपको हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए। तो हाइब्रिडेशन होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, LP इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड। ठीक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यदि हम यहाँ पास काउंट करेंगे POCl3 में तो आपको देखने के लिए मिलेगा 1 2 3 एंड 4। और यदि सिग्मा बॉन्ड 4 आता है तो उसका खुद का हाइब्रिडेशन होता है sp3। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसका स्ट्रक्चर आपका होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर को मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को कि स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार से बन पाएगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर POCl3 का आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे AP आपका AP हो गया, डबल बॉन्ड O ऊपर से, इधर Cl एक इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर होगा। जो पोलर नेचर डाइपोलमेंट जो होगा इसका, तो वो ऑलवेज किधर, ऑलवेज इसका जो वेक्टर डाइपोलमेंट का वेक्टर डायरेक्शन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है। इसका इधर होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये है क्लोरीन, तो इधर होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा। तो देखने के लिए आपको मिल रहा है कि डाइपोलमेंट डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रही हैं, इसलिए इसका यदि कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं तो डाइपोलमेंट इसका 0 नहीं होगा, डाइपोलमेंट इसका 0 नहीं होगा। इस यदि डाइपोलमेंट इसका 0 नहीं है तो ये किस नेचर का होगा, पोलर नेचर का। डाइपोलमेंट 0 नहीं है, म्यू 0 नहीं है, तो इसलिए ये किस नेचर का हो जाएगा, पोलर नेचर का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसी प्रकार आपको सेकंड ऑप्शन का स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ मैं किस प्रकार से आएगा ये। सेकंड ऑप्शन की ओर चलेंगे तो सेकंड ऑप्शन में मिलेगा आपको कार्बन है और डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पास एक हाइड्रोजन अटैच है, ये भी हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, और इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पास कार्बन है, हाइड्रोजन से मोर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये भी इसका डाइपोलमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका भी म्यू नॉट इक्वल 0 होगा। यदि म्यू नॉट इक्वल 0 है तो ये पोलर नेचर का होगा। फिर सेकंड थर्ड ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखने के लिए आपको मिलेगा कि थर्ड ऑप्शन में दिया है SB। थर्ड ऑप्शन आपका है SbCl5। तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से आप ड्रा कर पाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाऊंगा यदि इसमें, तो कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पास SB हो जाएगा सेंटर एटम, SB आपका हो जाएगा सेंटर एटम। इस सेंटर एटम से कितने Cl जुड़े हुए हैं, 5 Cl है, तो एक Cl हो जाएगा आपका इधर
एक Cl हो जाएगा आपका इधर, और ये 2 Cl हो जाएंगे आपके इधर और इधर, और एक Cl हो जाएगा आपका इधर। इस ऑप्शन में आपको देखेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इधर लगेगा वेक्टर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इधर, और ये इधर, तो ये दोनों मिलकर और ये मिलकर कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, और ये नीचे जो बिलो द प्लेन लग रहा है और अबव द प्लेन लग रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो होगा नॉन पोलर नेचर का, नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलर नेचर का होगा। इस प्रकार ऑप्शन जो होगा थर्ड ऑप्शन इज बिल करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। और इस प्रकार एक और ऑप्शन है, उसको भी यदि एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं तो कुछ इस प्रकार उसका स्ट्रक्चर बनेगा, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ही आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डिसाइड कर पाएंगे और डाइपोल मोमेंट डिसाइड कर पाएंगे कि उसका वाकई में डाइपोल मोमेंट कितना होगा और पोलर नेचर का है कि नहीं है, वो बिना स्ट्रक्चर के आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार आप देखने के लिए मिलेगा, N डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O और एक क्वाड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इधर ए लगेगा डायरेक्शन, इधर भी एक डायरेक्शन होगा, इसका भी एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये भी होगा आपका पोलर नेचर का, ये भी आपका पोलर नेचर का होगा। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन का बिल करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें सभी Cl एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है उसका 0 हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन जो डाइपोल मोमेंट से था पोलर एंड नॉन पोलर नेचर से, तो उसका बिल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका थर्ड नंबर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके रखा हूँ यहाँ पर, दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ये ओरिजिनल पेपर है नीट 2021 का, और ओरिजिनल पेपर से ही मैं सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन, कि जिसमें आपको एक अच्छी फीलिंग आए कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से ही आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसमें से हम आपको दिखाना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन में रीड करके बताता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेट अगेंस्ट। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उसके सामने आपको प्रॉपर्टीज लिखी गई है कि ये ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है उसके जो फ्रंट में उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी गई है वो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो हो करते हैं कि नहीं करते हैं। इस प्रकार आपको इसमें से कौन सा फॉलो नहीं कर रहा प्रॉपर्टीज़ को, करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में चलता हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसमें दिया गया है आपको HF HCl और HBr और HI, मतलब एल्किल हाइलाइड का हाइलाइड्स हैं, हाइड्राइड हैं जो, इनमें आपको इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ बताना है कि इनमें से इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ को फॉलो करता है कि नहीं कर रहा है। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर है HF इज़ ग्रेटर देन HCl इज़ ग्रेटर देन HBr एंड इज़ ग्रेटर देन HI। इसमें आपको इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ बताना है। तो एक कॉन्सेप्ट है इसका इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। यदि आप जाएंगे इसके डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर आपका आएगा ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप आप जैसे जाएंगे इसमें, तो इनका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज जो होता है इनका इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता है। यदि एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो रहा है तो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वीक होगा। जैसे X हो गया, ये हाइलाइट है, तो X का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। और H यहाँ पास यदि हम HI की बात करें, HF था इसमें, HI की यदि बात करें तो इसका साइज इंक्रीज होता है, मोर देन साइज होता है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा मोर होगा। और बॉन्ड लेंथ यदि ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसका लेस होगा वो मोर एसिडिक नेचर का होगा।
मतलब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा वह इजीली H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा, और जो H पॉजिटिव इजीली डोनेट कर देते हैं वो अच्छे एसिडिक कैरेक्टर के माने जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है फॉलो कर रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इसी प्रकार सेकंड नंबर ऑप्शन को देखेंगे हम। इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को समझाया गया है कि H2O है, H2S है, H2SE है और H2TE है। इसमें से आपको बताना है पीके इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, क्या इंक्रीजिंग पीके वैल्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसको कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे दिया गया है आपको H2O, ठीक, इज ग्रेटर देन दिया गया है आपको H2S, इज आल्सो ग्रेटर देन दिया गया है H2SE, और इज आल्सो ग्रेटर देन दिया है TE। तो इसमें यदि हम डाउन द ग्रुप इस ग्रुप को देखें तो ऑक्सीजन O स्टाइल से टेपो इस तरह है। तो डाउन द ग्रुप इनकी साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, इसलिए इनका एसिडिक करेक्टर जो होगा आल्सो इंक्रीज होगा। एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इनका इंक्रीज होगा। इनका एसिडिटी जो होगी इनकी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। और जिनकी एसिडिटी इंक्रीज होती है उनका पीके वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो बोल रहा है कि इंक्रीज हो पीके वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इंक्रीज पीके वैल्यू ना होकर क्या होती है, इनकी वैल्यू डिक्रीज। क्यों होती है डिक्रीज, क्योंकि इनके आयनिक्स इनका साइज जो है ज़्यादा होता है और एसिडिक करेक्टर इनका ज़्यादा होता है, और एसिडिक करेक्टर के इन्वर्सली होता है पीके वैल्यू। तो एक ऑप्शन आपका फॉलो नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन को भी यदि एक्सप्लेन करूँगा तो सेकंड ऑप्शन कुछ अमोनिया दिया गया है आपको, और PCl3 दिया गया है, PH3 है, और AS3 है, और SbH3 है। तो इस ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन करने चाहूँगा। तो कुछ इस प्रकार आपको दिया गया है, यहाँ पास NH3 दिया गया है, इज ग्रेटर देन दिया गया है PH3, फिर इज ग्रेटर देन दिया गया है आपको ASH3, इज ग्रेटर देन दिया गया है आपको SbH3। ये भी इस तरह है। डाउन द ग्रुप आप जाएंगे N, P, AS और SB, ना P ऐसे सबके बीच। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग साइज होगा इनका, डाउन द ग्रुप जाएंगे इंक्रीजिंग साइज होगा, और इंक्रीजिंग साइज होगा तो इनकी एसिडिक करेक्टर क्या होगी, इंक्रीज होगी। एसिडिक करेक्टर जो होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपको फॉलो कर रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में भी कुछ इस फोर्थ ऑप्शन को एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं। तो फोर्थ ऑप्शन में भी आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में पूछा गया है कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो उस ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस प्रकार से आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है CO2, दूसरा नंबर दिया गया है आपको SiO2, एंड थर्ड नंबर ऑप्शन दिया गया है SnO2, एंड फोर्थ नंबर दिया गया है PbO2। ये भी कहा सिया जी सुनो प्रभु, आप याद करने का तरीका है P ब्लॉक को। कभी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि कैसे याद करना है पूरा पीरियोडिक टेबल। ये भी ऑप्शन को फॉलो ऑन कर रहा है कि डाउन द ग्रुप आप इन जाएंगे यदि तो ऑक्सीडाइज जो ऑक्साइड होगा, जो भी ऑक्साइड होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर, इंक्रीजेज। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार आपका बिल करेक्ट ऑप्शन कौन था जो फॉलो नहीं कर पा रहा था, वो था आपका सेकंड नंबर ऑप्शन। इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन आज बिल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसके बाद हम कुछ दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
दूसरा क्वेश्चन मैं लिया हूँ, कुछ इस प्रकार है वो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कुछ पीरियोडिक टेबल से है, दिखाना चाहूँगा मैं आपको क्वेश्चन का ऑप्शन। क्वेश्चन आपका ऑप्शन ये पूछता है कि जो जर्कोनियम है और हाफनियम है हैव सिमिलर एटॉमिक एंड एटॉमिक रेडियस बिकॉज ऑफ, इन दोनों क्या होते हैं, सेम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस रखते हैं, ऐसा क्यों। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन में पढ़ने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है ए, ऐसा इसलिए शो करते हैं क्योंकि बिलोंगिंग ऑफ द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप क्या है, या फिर दूसरा नंबर डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है कि लैंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है इनके बीच में, इसलिए ऐसा करते हैं लोग। और फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए इस ऐसा प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो वन बाई वन करके मैं बताना चाहूँगा आपको। यदि इसकी पोजीशन देखें हम तो पोजीशन कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। टाइटेनियम फर्स्ट आएगा, फिर आएगा जर्कोनियम, फिर आएगा आपका हाफनियम, और फिर आएगा आपका आरएफ। ये आता है आपका फोर्थ ग्रुप का, फोर्थ पीरियड का। ये है 5 पीरियड का, और ये है 6 पीरियड का, और ये है 7th पीरियड का। क्वेश्चन यहाँ पास आता है, ये जर्कोनियम आपका डी ऑर्बिटल है, डी सबसेल ऑर्बिटल का है, और ये आएगा एफ का। जैसे ही हम 5 से 6 की ओर आते हैं, इसके पहले आपके 14 एलिमेंट होंगे, जिसमें एफ ऑर्बिटल 1 से लेकर 114 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। एफ ऑर्बिटल आने के कारण इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट होती है पुअर होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ये शो करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा ये। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करने के कारण इसका लैंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ काम करने लगता है, और इसकी साइज लगभग 5th पीरियड के एलिमेंट जर्कोनियम के ही बराबर हो जाती है। तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, लैंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन। लैंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन के कारण ऐसा होता है। और यदि 6 से 7 जाएंगे तो यहाँ पास एक्टिनाइट कॉन्स्ट्रक्शन काम करने लगता है, क्योंकि यहाँ पास 4F आएगा तो लैंथेनाइट, 4F से आप यहाँ 5F में जब जाएंगे तो यहाँ पास एक्टिनाइट शब्द का उपयोग किया जाता है, एक्टिनाइट कॉन्स्ट्रक्शन, उसके कारण भी आयनिक साइज कम होती है। इस प्रकार इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था आपका लैंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है इसी में से, यहाँ से ही मैं एक क्वेश्चन और लेकर रखा हूँ। मेटामेरिज्म के बारे में पूछा गया है कि मेटामेरिज्म आप कौन शो करते हैं, किस प्रकार के कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करते हैं। मेटामेरिज्म से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यह है क्वेश्चन आपका, इसमें पूछा गया द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। इस ऑप्शन में आपको मेटामेरिज्म के बारे में बताना है, कौन सा मेटामेरिज्म शो करेगा और कौन सा मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा। तो मेटामेरिज्म के बारे में यदि हम बात करें तो मेटामेरिज्म क्या होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके साइड में जो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, यदि ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट है तब वह मेटामेरिज्म शो करेगा, नहीं तो मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा। मेटामेरिज्म कंडीशन है कि इसके दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हों, डिफरेंट होने चाहिए। तो और लगभग मेटामेरिज्म कार्बन 4 तक के एलिमेंट जो होंगे वो शो करते हैं, जैसे CF5। ऐसे इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, इसमें 3 कार्बन है तो ये होगा नहीं, इसमें भी 3 कार्बन है तो इसमें होगा नहीं। ये 4th कार्बन है इसमें, और 4th कार्बन है तो इसलिए मेटामेरिज्म ये शो कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर यदि हम बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर यदि हम बना के दिखाएं आपको तो कुछ इस प्रकार से मेटामेरिज्म शो करेगा। जो एल्किल ग्रुप होंगे इनके डिफरेंट होंगे, जैसे इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन है, और एक कार्बन यहाँ पास हो गया, एक कार्बन यहाँ पास, 4 कार्बन हो गया। इसकी बैलेंसिंग पूरी करेंगे तो H3 होगा, यहाँ पास होगा H2, यहाँ पास होगा H2, और यहाँ पास भी होगा H3। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा एथिल ग्रुप, और ये भी एथिल ग्रुप। तो इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर है ये, ईथर और
कीटोन मेटामेरिज्म में लगभग शो करते हैं, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप बीच में आता है ऑक्सीजन। और इसको हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। तो इसमें Al के ग्रुप डिफरेंट है और AVL के ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन जो होगा आपका ये मेटामेरिज्म शो करेगा, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, और जिनमें एल्किल ग्रुप डिफरेंट पाया जाता है वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट कुछ 5 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया है 2021 के कुछ ओरिजिनल पेपर से। नेक्स्ट टाइम फिर 5 क्वेश्चन में लेके आऊँगा और फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जाएगा। इस प्रकार थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।